Everyone, welcome back to my channel. Today we learn a property a raised to the power x is equal to a raised to the power y. Then what? तब क्या होगा? तो हम कह सकेंगे कि x is equal to होगा हमारा y के। अगर सेम बेस की डिफरेंट पावर है और इक्वल में दे रखे हैं वो नंबर, तो हम कह सकते हैं कि उनकी पावर्स भी सेम होंगी। देखिए, a रेज टू द पावर x का क्या मीनिंग होता है कि a की मल्टीप्लिकेशन जो है वो x टाइम्स है, a को x टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। a रेज टू द पावर y का क्या मतलब है? a को y टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर बीच में इक्वल का साइन आ गया है तो यानी कि ये दोनों नंबर इक्वल है, और ये इक्वल तभी होंगे जब दोनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टाइम्स की जाएगी, यानी कि जो इनकी पावर्स हैं वो सेम होंगी। x और y इक्वल होगा तभी ही ये इक्वल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं। 2 रेज टू द पावर 3 a रेज टू द पावर x हो गया। अब 2 रेज टू द पावर, बेस तो हमें सेम ही लेना होगा, y की जगह हम ले लेते हैं 5। क्या हम कह सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5? देखिए, 2 रेज टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, एंड 2 रेज टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की मल्टीप्लिकेशन हमने लिखनी है 5 टाइम्स। यहाँ हमने 2 की मल्टीप्लिकेशन की 3 टाइम्स, यहाँ हमने 2 की मल्टीप्लिकेशन की 5 टाइम्स। देन हाउ कैन वी से बोथ आर इक्वल? दीज आर नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं हो सकते कभी भी जब तक अगर ये पावर इनकी सेम नहीं होगी। अगर यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होनी चाहिए, तब ही ये नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। इनके लिए बोथ नंबर्स आर इक्वल, देन पावर्स शुड बी इक्वल। इक्वल होगी तभी ही यह नंबर इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो ये इक्वल नहीं है। तो अब देखिए, जैसे कि 9 रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 9 रेज टू द पावर n। तो देखिए, जब हमें सेम बेस की डिफरेंट पावर दे रखी है और बीच में इक्वल का साइन है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि m इक्वल होगा n के। अगर m n के इक्वल होगा तब ही ये नंबर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो होप you understand, if base are equals and numbers are also equal, then power should be equal. X is equal to y. A raised to the power x is equal to a raised to the power y. Then we can say x is equal to y. Thanks for watching.